हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ्स। तो उसके 8th चैप्टर से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, वहां से हम शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किससे जुड़ी हुई है? ट्रिग्नो मीन्स ट्रायंगल से, ट्राइंगल से जुड़ी हुई है। तो कौन सी ट्रायंगल से की बात करनी है हमने इसमें? राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात करनी है? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक ड्रॉ कर ली राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर है 90 डिग्री का एंगल। तो हमने इसकी साइड्स को लिख लिया ए बी सी। ओके, तो ये वाला एंगल मान लीजिए हमारा थीटा है। ये एंगल है हमारा, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल दे रखा है थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो साइड है उसको क्या हम बोलेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये क्या है? परपेंडिकुलर। और थीटा जिससे जुड़ा हुआ है उस साइड को क्या बोलेंगे? बेस। बेस, दिस साइड इज कॉल्ड एज बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस। थीटा के सामने वाला 90 डिग्री से अटैच हैं दो साइडें। दो साइड्स जो हैं वो 90 डिग्री के एंगल से अटैच हैं। थीटा के सामने वाला, हमारे एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और जिससे वो एंगल जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? बेस। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। तो आपने ये याद रखना है, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज, और एंगल जिस साइड से जुड़ा हुआ है और ये साइड शुड बी कंटेन 90 डिग्री एंगल, तो उसको क्या बोलेंगे? बेस। तो अब हम जानेंगे कौन कौन सी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द साइन, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है सिन, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा। साइन कोस टैन कोट, सिकेंड को सिकेंड, साइन कोस टैन कोट, सिकेंड को सिकेंड। तो इसको आपने याद कैसे करना है? इसको याद करने के लिए हम एक लाइन बोलेंगे, उसको आपने साथ साथ में याद करना है। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। तो इसी लाइन को हम रिवर्स में लिखेंगे। अब पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा। साइन थीटा है परपेंडिकुलर पॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा है बेस पॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा है परपेंडिकुलर पॉन बेस, एंड कोट थीटा है बेस पॉन परपेंडिकुलर, एंड सिकेंड थीटा है हाइपोटेन्यूज पॉन बेस, एंड कोसिकेंड थीटा है हाइपोटेन्यूज पॉन परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। तो ये लाइन के जरिए हमने ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं आसानी से। तो यहां पर एक आपने थ्योरम याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से अगर आपको मान लीजिए यहां पर दो साइड्स दी हुई हैं P एंड B, तो आप H निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए P एंड H दिया हुआ है, P परपेंडिकुलर एंड H दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, तो आप बेस कैसे निकालेंगे? बेस इज इक्वल टू दी H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का अंडर रूट। अगर आपको B और H दिया हुआ है और आपने P निकालना है तो P कैसे निकालेंगे? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसी से बन रहे हैं ये सारे फार्मूले। और हाइपोटेन्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। तो ऐसे हम P, B और H मींस बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम और फॉर्मूले करते हैं इसमें, और कौन कौन से फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। तो हमने देखा साइन थीटा इज P अपॉन H, बट कोसिकेंड थीटा इज H अपॉन P। दैट मीन्स sin theta is the reciprocal of cosecant theta और cosecant theta is reciprocal of sin theta।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली हमने यहां पर देखा कोस थीटा इज इक्वल टू दी बी अपॉन एच एंड secant theta is equal to the h upon b. That means secant theta is the reciprocal of the cos theta. Secant theta is the reciprocal of the cos theta. That means secant theta is equal to the 1 upon cos theta. तो ये भी हमें एक फॉर्मूला समझ लग गया। तो और हमने क्या देखा, tan theta is equal to the p upon b and cot theta is equal to the b upon b. That means ये भी दोनों एक दूसरे क्या है रेसिप्रोकल ही हैं। That means हम ऐसे लिख सकते हैं cot theta is equal to the 1 upon tan theta. तो द नेक्स्ट क्या है इसमें, तो ये तीन फार्मूले आपने नोट कर लेने हैं। अगला नोट कीजिए, नेक्स्ट इज हमने देखा कि tan theta जो है वो किसके इक्वल है, p अपॉन b। अगर हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को h से डिवाइड कर दें, ऊपर भी h से डिवाइड नीचे भी h से डिवाइड, तो ऊपर p अपॉन h क्या बन गया साइन थीटा एंड नीचे b अपॉन h क्या बन गया कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू दी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली कोट थीटा जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है b अपॉन p। तो अगर हम ऊपर भी h से डिवाइड कर दें और नीचे भी h से डिवाइड कर दें, ये क्या बन जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। दैट मीन्स कोट थीटा इज इक्वल टू दी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा एक और फार्मूला बन गया। अब इन फॉर्मूले को नोट करने के बाद अब हम तीन फॉर्मूले और करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एंड दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम दी पाइथागोरस थ्योरम के रिजल्ट से ही उनको ड्राइव कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज, पाइथागोरस थ्योरम की इस इक्वेशन को हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, दोनों साइड से डिवाइड बाय एच स्क्वायर। जब हम इस इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पहली रकम क्या आ जाएगी p बाई एच का स्क्वायर, दूसरी रकम क्या आ जाएगी b बाई एच का स्क्वायर और तीसरी रकम क्या आ जाएगी h बाई एच का स्क्वायर। और h से h को कैंसिल करेंगे, ये 1 आ जाएगा। p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। सो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कहां से आया, ये ऊपर है स्क्वायर। b अपॉन h इज कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। तो अब हमने इससे ही दूसरा फॉर्मूला बनाना है, तो वो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, डिवाइड इट बाय बी स्क्वायर। पी बाय बी का स्क्वायर, बी बाय बी का स्क्वायर एंड h बाय b का स्क्वायर। p बाय b इज द tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। b बाय b इज 1, h बाय b इज secant स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू दी secant स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू दी secant स्क्वायर थीटा। देन नेक्स्ट करते हैं इसी में ही। अगर ये दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा, अगर हमने यहां पे p स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो क्या बनेगा, डिवाइड इट बाय दी p स्क्वायर। तो p स्क्वायर से डिवाइड करने पे फर्स्ट बन जाएगा p अपॉन p का स्क्वायर प्लस b अपॉन p का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू दी h अपॉन p का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, p बाई p इज द 1, b अपॉन p इज द कोट स्क्वायर थीटा एंड h अपॉन p इज द कोस सेकेंड स्क्वायर थीटा।
तो ये हमारा नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला बन गया। तो ये 3 फॉर्मूले और जो पहले बताएंगे हैं फॉर्मूले, ये सभी फॉर्मूले हमारे जो हैं वो यूज होंगे। एक इनके साथ वो 90 डिग्री वाले फॉर्मूले हैं, वो अगले चैप्टर में मैं आपको शुरू करने से पहले करवाऊंगा। तो इसके अगली वीडियो में हम 8 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज को इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।